चैतन्य निताय सुदृढ़ विश्वास चैतन्य निताय सुदृढ़ विश्वास भजो भजो भाई चैतन्य निताय सुदृढ़ विश्वास सुदृढ़ विश्वास विषय छाड़िया सिर से मजिया मुख बोलो हरि हरि सिर से मजिया मुख बोलो हरि हरि बोलो हरि परम करुणा बहुदूरी जननीताय परम करुणा बहुदूरी जननीताय। जरा ध्यान से, जरा भाव से नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु कितने दयालु हैं ये आप बोल रहे हैं, तो वो भाव फीलिंग आनी चाहिए हमारे अंदर। परम करुणा देखो रे भाई त्रिभुवने नाई यमुनो दयालु दाता त्रिभुवने पशु पाखी जुड़े पसणे भी दूरे सुनि जार गुण गाथा पशु पाखी जुड़े पसणे भी दूरे सुनि जार गुण गाथा सुनि जार गुण गाथा सुनि जार गुण गाथा परम करुणा बहुदूरी जननीताय करुणा बहुदूरी जननीताय संसारे मजिया रोहिली छोड़िया से पदे नानी अपना करमा भुंजे समाना कहे लोचन परम करुणा बहुदूरी जननीताय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं साधुदूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च
ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने नमः कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्तकांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरु। सुखदेव गोस्वामी एक बहुत अच्छी लीला का वर्णन कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में। उस अध्याय का नाम है गोपियों द्वारा कृष्ण के वेणु गीत की सराहना। भगवान का एक प्रमुख, बहुत ही प्रमुख गुण है कि वो बांसुरी बजाते हैं, है ना। इतने सारे देवी देवताओं को, भगवान को आपने मंदिर में देखा है, उनके विग्रहों को देखा है, अलग अलग प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए रहते हैं ना, तीर, धनुष, तलवार, गदा, बहुत सारी चीजें, अनेकों हाथ है उनमें पकड़े रहते हैं। परंतु यदि एक नाम बता दिया किसी ने आपको कि बांसुरी वाले भगवान, तो आप कृष्ण छोड़ के और कोई नाम सोच पाएंगे? बांसुरी सिर्फ कृष्ण के हाथ में रहती है ना। तो भगवान बांसुरी बजाते हैं और भगवान के जो 6 गुण हैं, खास 6 गुण, उसमें वेणु माधुरी है एक, क्योंकि उनके बांसुरी की जो धुन है सब कुछ उसी से निकला। ये बांसुरी के धुन से जो म्यूजिक आपको पूरे दुनिया में सुनाई दे रहा है, गीत सुनाई दे रहा है, वो सब कहाँ से आया है? बांसुरी से। तो भगवान की बांसुरी बहुत मधुर है। ये तो एक बहुत छोटा शब्द है, मधुर, पर उनकी बांसुरी जब बजती है तो क्या क्या होता है। जब उनकी बांसुरी बजती है तो जिनके जिनके कानों में पड़ता है वो कैसे स्तंभित रह जाते हैं, वहीं रुक जाते हैं, उनकी क्रियाएं बंद हो जाती हैं। इसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं, पर सुखदेव गोस्वामी ये बता रहे हैं कि गोपियां कर रही हैं ये वर्णन, आपस में सारी गोपियां चर्चा कर रही हैं। और कैसे चर्चा हो रही है कि सिर्फ कृष्ण की बांसुरी बजती है और वो आवाज गोपियों तक आती है। फिर गोपियां अब अपने अपने घर में बैठी हैं, सब गोपियां ब्रजमंडल में अलग अलग स्थान पर सारी गोपियां हैं, लेकिन वो मन से कृष्ण के पास पहुंच जाती है, मन से, और फिर मन ही मन सब कुछ होने लग जाता है। तो उसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं, मैं आपको सुनाती हूँ। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह वृंदावन जंगल स्वच्छ शारदीय जलाशयों से पूरित था और स्वच्छ जलाशयों में खिले कमल पुष्पों को सुगंध वाली वायु से शीतल की सुगंध वाली वायु से शीतल था। अपने गौओं तथा ग्वाल मित्रों समेत अच्युत भगवान ने उस जंगल में प्रवेश किया। जंगल बहुत खूबसूरत था। जंगल का वर्णन ऐसे होता है जैसे अभी यहाँ पे हम जब जंगल देखते हैं तो वहां थोड़ी गंदगी भी रहती है ना। जंगल आप जाएंगे तो कीड़े मकोड़े, मच्छर, गंदगी सब दिखाई देता है, पर ऐसा आध्यात्मिक जगत में नहीं होता है। और ऐसा भगवान कृष्ण के समय में वृंदावन में भी नहीं था। तो जब सुबह सुबह भगवान जाते थे गैया लेके या बछड़े लेके ग्वाल वालों के साथ जंगल चराने के लिए, साथ में बलराम जी भी हैं, तो वहां का अद्भुत दृश्य होता था। जंगल में प्रवेश करते थे तो ऐसा नहीं समझिए कि आजकल जो जंगल है जहाँ खूंखार जानवर हैं,
और खतरा है बहुत सारा, वैसा नहीं होता था। फूल अगर खिले हैं तो सुंदर सुंदर फूल खिले हैं सब जगह, जितने फूल के पौधे हैं, जितने वृक्ष फल देने वाले हैं उनमें फल है लगे हुए, फलों से लदे हुए वृक्ष हैं। और यदि घास है तो वो बहुत मुलायम कोमल गद्देदार घास है। यदि बादल ऊपर से जा रहे हैं तो वो भी कृष्ण के अनुसार विचरण कर रहे हैं कि कैसे कृष्ण को आनंद मिले, उनको धूप नहीं लगे, उनको जहां वो रहे वहां पे एकदम जैसे बसंत ऋतु का मौसम होता है वैसा मौसम दिखाई दे उनको, या फील करें, वो अनुभव करें। तो ये प्रकृति का हर जो चीज है, पर्वत हो, नदी हो, तालाब हो, वायु हो, पेड़ पौधे हो, जीव जंतु हो, हर प्रकृति की हर चीज कृष्ण को कैसे अच्छा लगेगा वैसा सोचते थे और वैसा करते थे। तो वैसा वातावरण था जब भगवान कृष्ण जंगल में जाते थे गैयों को चराने के लिए। तो वृंदावन के सरोवर, नदियां, पर्वत, पुष्पित वृक्षों पर मंडराते उन्मत्त भौरे, हाँ भौरे अभी भी भगवान को गार्लैंड जो माता जी बना के चढ़ाती हैं यहाँ पे एनवीसीसी और कुंज विहारी में, तो भगवान के गार्लैंड पे भौरे अभी भी आते हैं। आपने ध्यान दिया? अभी भी भौरे रहते हैं। और जो ओरिजिनल भगवान एक दो फूलों की माला नहीं पहनते थे, बहुत सारे फूलों की माला पहनते थे, कम से कम 5-6 माला हमेशा वो पहनते थे। और उसपे भौरे उन्मत्त किसको कहते हैं? जो नशे में धुत है, पागल है। तो भौरे कैसे नशे में धुत हो जाते थे? फूलों का रस पी करके। उन्मत्त भौरे गुनगुन 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 करते रहते थे। पक्षियों के जो समूह थे वो कलरव करते थे आवाज। शहर में तो अभी आपको सुबह सुबह तो इस जगह पे थोड़ी आवाज आती है पक्षियों की और काफी आवाजें आती है, पर जैसे पूरा जो कंक्रीट है जहाँ पे सिर्फ बिल्डिंग है, वहां तो आपको पक्षियों की आवाज या क्रिकेट्स की आवाज ये सब आपको सुनाई नहीं देगी। अभी शहर में, ये गांव में होता है, पक्षियों की आवाज आती है। तो वहां पक्षियों की आवाज, और मधुपति श्री कृष्ण ने ग्वाल बालों और बलराम के संग उस जंगल में प्रवेश किया। तो आप जब जंगल सुनते हैं तो आपको समझ में आ गया जंगल कैसा था। बहुत खूबसूरत। जैसे आजकल कहीं कहीं जो पूरा भौतिक दुनिया है, जो मटेरियल वर्ल्ड में जो एडवांस कंट्री है, जैसे अमेरिका है या चाइना में बहुत खूबसूरत बसा रहता है ये नगर बनाया हुआ। सड़कें या बिल्डिंग या एक सोसाइटी ने अगर एक डिजाइन बनाया पेड़ पौधों और फूलों का और गार्डन का, तो दूसरी सोसाइटी एकदम अलग बनाता है। हालांकि चाइना के लोग क्या करते हैं? गलत चीज खाते पीते हैं, आदत उनकी खराब है, लेकिन सजाते हैं अपने शहर को और बहुत सफाई। तो सजा हुआ जंगल बहुत सजा हुआ करता था उन दिनों। जंगल था फिर भी कैसा था? सजा हुआ एकदम। फूल, फल, नदियां, तालाब, मोर, हिरण, पक्षी, छोटे भौरे टाइप के जो होते हैं, मक्खी या जो भी, वो सब अपने अपने स्थान पर खुश रहते थे। और उस समय भगवान कृष्ण और बलराम जी गैयों के साथ जंगल में प्रवेश करते थे सुबह के समय। तो जब ब्रजग्राम की तरुण स्त्रियों ने कृष्ण की वंशी का गीत सुना, तो कृष्ण की वंशी को कहाँ सुना उन लोगों ने? वो थी घर में, वो जंगल में नहीं थी। वहां सुना तो जो काम उत्पन्न करने वाला था, तो उनमें से कुछ स्त्रियां अपनी सखियों से एकांत में कृष्ण के गुणों का वर्णन करने लगी। सखियां आपस में।
कि भगवान कौन है, कैसे हैं और कैसे कैसे भगवान के साथ लीलाएं होती हैं इत्यादि, उसका ही वर्णन यहाँ पे। तो गोपियां कृष्ण के विषय में बातें करने लगी, किंतु जब उन्होंने कृष्ण के कार्यकलापों का स्मरण किया तो हे राजा, परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, हे राजा, काम ने उनके मनों को विचलित कर दिया जिससे वो कुछ भी नहीं कह पाई। भगवान का वर्णन शुरू हो चुका है। कैसे वर्णन है देखिए, ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। सुखदेव गोस्वामी ने ये श्लोक सुना था जंगल में, जिससे वो भक्त बन गए थे। बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवास कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम रंध्राण वेणोर अधर सुधया पूरयन गोप वृंदय वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। इसका अनुवाद सुनिए। अपने सिर पर मोर पंख का आभूषण, भगवान मोर पंख कौन लगाते हैं? सिर्फ कृष्ण, है ना। तो भगवान के सिर पर मोर पंख लगे हुए हैं, कानों में नीले कर्णिकार फूल, कनेल का फूल, और स्वर्ण जैसा चमचमाता पीला वस्त्र, वैजयंती माला धारण किए हुए हैं। भगवान कृष्ण ने अपने पद चिन्हों से वृंदावन को रमणीक बनाते हुए सर्वश्रेष्ठ नर्तक का दिव्य रूप प्रदर्शित करने के लिए जंगल में प्रवेश किया। भगवान एक नर्तक है, यानी कि नाचने वाले। भगवान कृष्ण बहुत अच्छा नाचते हैं। तो उन्होंने अपने होठों के अमृत से अपनी वंशी के छेदों को भर दिया और ग्वाल बालों ने उनके यश का गान किया। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बता रही हूं, हमें क्यों बार बार जाना चाहिए वृंदावन? अगर हम कृष्ण के भक्त हैं, अगर हम राम के भक्त हैं, तो अयोध्या जिनके भी भक्त हैं, ऐसा नहीं हमें सोचना चाहिए कि हम एक बार जाएंगे या 2 बार जाएंगे, हमारी यात्रा हो गई, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। 84 कोस ब्रजमंडल जो है, उसके कोने कोने में भगवान लीला किए हैं। भगवान ने लीला कैसे की है? हर जगह अलग अलग प्रकार की लीला की है। तो अभी वहां पे बिल्डिंग है, घर है, सब कुछ बदल गया है। अभी वो कृष्ण के समय जो था वो दिखता नहीं है, परंतु मिट्टी वही है, पर्वत वही है कि नहीं? बोलिए, है। तो यदि आप हर समय वृंदावन जाएंगे, बार बार जाएंगे, तो कभी तो ऐसा हो जाएगा कि जिस जगह भगवान ने अपने चरण कमल रखे थे वहीं आप भी पहुंच गए, आप भी उस मिट्टी को छू लिए। उसको अपने शरीर पर लगाना चाहिए, मिट्टी को। धूल में उड़ के, हवा से उड़ के भी आपके शरीर पर वो कभी कभी पहुंच जाती है मिट्टी। तो ये तब संभव होगा जब बार बार जाएंगे वृंदावन, क्योंकि आपको तो पता नहीं ना कि भगवान किधर किधर से गए हैं। इसीलिए ज्यादा रिक्शा विक्शा पे चढ़ के नहीं घूमना चाहिए, पैदल चलना चाहिए। अभी मैं गई थी अपनी बहन के साथ, हम 2 ही थे, तो उसके भी सिर में दर्द हो रहा था, मेरे भी सिर में दर्द हो रहा था, हम लोग का बहुत हेक्टिक शेड्यूल था। मैंने बोला तुमको रिक्शा करना है? तो बोली जैसा तुम बोलो। मैंने बोला ना, मुझे तो वृंदावन के गलियों में घूमना बहुत अच्छा लगता है, मुझे रिक्शा विक्शा करना पसंद नहीं है। थकावट होती है, लेकिन मुझे लगता है कि हम जहां से घूम रहे हैं, चल रहे हैं, कभी गोपियां यहाँ से चलती होंगी, कभी कृष्ण चलते होंगे, कभी ग्वाल बाल चलते होंगे, हो सकता है इसी स्थान पे वो लीला करते होंगे। अभी तो हमको पता नहीं कि ये कौन सा स्थान है। जैसे रमन रेती, हमारा इस्कॉन मंदिर रमन रेती में है। अब रमन रेती में भगवान रमन करते थे, ठीक है। तो हम बरसाना में जाते हैं, सांकरी खोर से जाते हैं, गुजरते हैं, बहुत प्रकार के वृक्ष हैं, पर्वत हैं, वहां से गुजरते हैं। तो वो जो वाइब्रेशन है गोपियों का और कृष्ण का और ग्वाल बालों का, वो तो तभी फील होगा ना जब आप भी पैदल चलेंगे, घूमेंगे, फिरेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, कार के अंदर एसी में बैठ करके जाएंगे, उतरेंगे, मंदिर घुसेंगे, आ जाएंगे। क्या होगा फीलिंग?
क्या मिलेगा वैसा करने से? रोते थे, रूप गोस्वामी रोते थे, हा कृष्ण किधर हैं आप, कब दर्शन देंगे हमको? कृष्ण की पत्नियां रो रही थी। तो यमुना माता ने कहा क्यों रो रही हो, भगवान कहाँ जाते हैं? भगवान कहीं नहीं जाते हैं, भगवान यही है। तो हम मानेंगे कि भगवान वहां है तो भगवान वहां है, नहीं मानेंगे तो नहीं है। जो नहीं मानता है उसके लिए नहीं है, जो मानता है उसके लिए है। तो वृंदावन की कुंज में, गलियों में, लता में, पता में, सब जगह ढूंढेंगे तो कहीं कृष्ण मिल जाएंगे, कभी ना कभी मिल जाएंगे, आज नहीं तो कभी मिल जाएंगे। तो वास करना चाहिए धाम में, नवद्वीप में, वृंदावन में वास करना चाहिए, तो कृष्ण को प्राप्त करेंगे। चले हैं वहां पे भगवान, अपने चरण कमल से जगह 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 अपने चरण कमल को रखा है उन्होंने। अक्रूर जी गए थे तो यही तो कह रहे थे, ये तो नहीं भगवान के चरण कमल, भगवान के चरण कमल, भगवान के चरण कमल, ऐसे वो देख रहे थे धूल के ऊपर, मिट्टी के ऊपर। तो वो भाव होना चाहिए हमारा जब हम वृंदावन जाते हैं। हर समय पैसा, समय समय, पैसा पैसा, समय, ऐसे कैलकुलेट करके दर्शन करेंगे तो कैसे कृष्ण प्राप्त होंगे? ये समय किसके लिए है? अगर आप 10 दिन निकाले हैं तो 10 दिन बाकी सब भूल जाइए, क्या पता वहीं मृत्यु हो जाए। तो ऐसे ये तरीका है भगवान को ढूंढने का। तो अब क्या होता है देखिए, तो ये तो भगवान का रूप बता दिया कि भगवान कनेल का फूल लगाए हुए हैं, या वैजयंती माला पहने हुए हैं, या मोर पंख है, और भगवान जंगल में प्रवेश कर रहे हैं। तो जब ब्रज के युवती स्त्रियों ने सभी प्राणियों के मनों को मोह लेने वाली कृष्ण की वंशी की ध्वनि सुनी तो एक दूसरे का आलिंगन करके उसका वर्णन करने लगी। सारी गोपियां एक दूसरे का आपस में आलिंगन, सब सहेलियां हैं, तो जैसे पीछे सब बैठी हुई हैं माता जी, वैसे ही सब सहेलियां हैं, एक ही जगह की, एक ही गांव की, घर की, अगल की, बगल की। तो सब खुश हुई, क्योंकि तुम्हारे भी प्रियतम, मेरे भी प्रियतम, सबके प्रियतम कृष्ण। तो सब एक दूसरे से गले मिल मिल करके और बातें करने लग गए। क्या क्या बातें की वो तो बहुत इंटरेस्टिंग है, जो ये 45 मिनट्स में खत्म नहीं होने वाला है, 8:30 बजे तक संभव नहीं है। गोपियों ने कहा, सखियों, जो आंखें नंद महाराज के दोनों पुत्रों के सुंदर मुखमंडलों का दर्शन करती हैं, वे निश्चय ही भाग्यशालिनी हैं। ज्यों ही वे दोनों अपने मित्रों से घिरकर तथा गांवों को अपने आगे आगे करके जंगल में प्रवेश करते हैं, तो वे अपने मुखों में अपनी वंशियां धारण करके वृंदावन वासियों पर प्यार भरी चितवन से देखते हैं। जो आंखों वाले हैं उनके लिए हमारी समझ में इससे बड़ी देखने की अन्य कोई वस्तु नहीं है। अगर कृष्ण को किसी ने देख लिया तो और कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपनी बहन को बता रही थी, जैसे आप लोग बोलते हैं ना 4 धाम 4 धाम 4 धाम, वैसे वो भी रट लगाती है 4 धाम 4 धाम। दीदी जाना है ठीक है जाना है। मैंने बोला मुझे तो नहीं कोई इंटरेस्ट ज्यादा बद्रिकाश्रम से। क्यों? अरे वृंदावन देख लिए तो अब देखें कुछ या नहीं देखें, क्या फर्क पड़ता है, सब कुछ तो वृंदावन में है, ऐसा बोला मैंने। नहीं ठीक है, वहां पर व्यासदेव जी ने भागवतम लिखा है, हमको जाना है, ठीक है हम भी जाएंगे, मुझे भी जाना है। ये अच्छी बात है कि हम, वो भी एक लीला है भगवान की, हमें जाना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। यदि श्रीमद् भागवतम की रचना हुई है तो वो स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, तो जाना चाहिए। लेकिन यदि कोई व्यक्ति वृंदावन चला गया, वृंदावन में रह लिया, वहां से प्रेम कर लिया, तो दुनिया में और किसी धाम के दर्शन की आवश्यकता नहीं रह जाती है, क्योंकि उससे बड़ी कोई चीज है ही नहीं। और भगवान कृष्ण का जिसने दर्शन कर लिया, उसे और किसी के दर्शन की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। उससे सुंदर और कोई वस्तु नहीं है।
और कोई रूप नहीं है। और जिसने नहीं किया भगवान का दर्शन, उसकी आंखें बेकार। तो जो आंखें भगवान के दर्शन नहीं कर पाई, वो आंखें बेकार हो गई। जो पैर भगवान के धाम नहीं गया, वो पैर बेकार है। जो जीवन भजन नहीं किया, वो जीवन बेकार है। मनुष्य जन्म पाया, राधा कृष्ण न भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। विष खा लिया। मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बावजूद भी विष खाया, क्योंकि भजन नहीं किया। तो आंखें सफल तब होंगी जब वो कृष्ण का दर्शन करेंगी। जिह्वा सफल तब होगी जब वो कृष्ण का नाम लेगा। हाथ सफल तब हुआ जब इससे कुछ सेवा होगी भगवान की। तो गोपियां सारी आपस में बातें कर रही हैं, बड़ी सुंदर सुंदर बातें कर रही हैं। कृष्ण के अधरों को अकेले अमृत पान करने और हम गोपियों के हेतु जिनके लिए वास्तव में यह अमृत है, केवल स्वाद मात्र छोड़ने के लिए इस वंशी ने कौन से शुभ कृत्य किए होंगे। इसी बात पर मैं एक गाना गाना चाहती थी, जो आजकल का गाना, बंसी ओ बंसी। इसको बंद करिए, इतना अगर डिस्टर्ब कर रहा है ना, पूरी रिकॉर्डिंग मेरी खराब हो गई। तो ये गीत बहुत सुंदर है। बंसी ओ बंसी, तूने कौन सा पुण्य किया है, खुश होकर कान्हा ने तुझको हाथों में थाम लिया है। बंसी बोलो ना, ओ बंसी बोलो ना। ये गीत है जो बहुत प्रसिद्ध गीत है, बहुत सारे लोग गाते हैं, बड़े बड़े आचार्यगण भी गाते हैं। तो उसमें बहुत अच्छे शब्द हैं अंदर में। तो वंशी जो है वो बहुत भाग्यशालिनी है, क्योंकि कृष्ण के बहुत नजदीक रहती है। कृष्ण अपने होठों से लगाकर बांसुरी को रखते हैं। तो गोपियां शिकायत कर रही हैं, कितना पुण्य किया है इस वंशी ने, हमारे लिए कुछ छोड़ती ही नहीं है, सारा दिन चिपकी रहती है भगवान के साथ। ये वंशी जो है, इसने कितने पुण्य कर्म किए हैं, कितने शुभ कृत्य किए होंगे इस बंसी ने। और बंसी के बाप दादे बांस के वृक्षों ने कितने हर्ष के आंसू गिराए होंगे, कितने खुश हुए होंगे, क्योंकि हमारा बच्चा है जो भगवान से चिपका हुआ है, लगा हुआ है। यहां तक कि राधा रानी को भी बहुत गुस्सा आता था बांसुरी पे, तो चुरा ही लिया था एक बार कृष्ण का बांसुरी। सारा दिन ये भगवान के साथ रहती है, हमसे ज्यादा प्रिय तो ये है भगवान को। तो बांस बहुत भाग्यशाली है कि बांस के खानदान का एक बच्चा भगवान के इतने नजदीक। ऐसा गोपियां क्या कर रही हैं, शिकायत कर रही। मैंने बताया है आप लोगों को कि भगवान के धाम की हर चीज सजीव होती है, वो मृत नहीं होती है, वो जीवित होती है। वो सब बोल सकती है, बांसुरी बोल सकती है, कुर्सी टेबल बेड जो है सब बातें करते हैं गोलोक धाम में, सब बातें करते हैं। जितने पक्षी हैं, जितने जानवर हैं, सब बोलते हैं और सबकी बातें सब समझते हैं। ऐसा नहीं है कि गैया रंभाती है तो कृष्ण को समझ में नहीं आता है गैया क्या बोल रही है। तोते, मोर, हिरन, सबकी बातें भगवान को भी समझ में आती है और गोलोक धाम में हर व्यक्ति को समझ में आती है। तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि अरे बंसी तो एक निर्जीव पदार्थ है, गोपियां क्यों ये सब बोल रही है। एक बात तो निर्जीव नहीं है, दूसरी बात जब प्रेम पराकाष्ठा पे होता है तो व्यक्ति थोड़ा पागल की तरह बातें करने लगता है ना। दूसरों को लगता है ये पागल है, अकेले अकेले बातें करने लगता है, क्योंकि दिमाग सही नहीं रहता है।
तो जो गोपियां कर रही थी वो कुछ आश्चर्य की बात नहीं है। जो गोपियां बोल रही हैं वो सब सही बोल रही हैं। जिस नदी के तट पर यह वृक्ष उत्पन्न हुआ होगा उस माता रूपी नदी ने हर्ष का अनुभव किया होगा। कौन सा वृक्ष? जिस वृक्ष के डाल से ये बांसुरी बना है। इसीलिए ये खिले हुए कमल के फूल उसके शरीर के रोमों की भांति खड़े हुए। तो ये तो बांसुरी की बात हो गई कि बांसुरी बहुत भाग्यशाली है, बांसुरी बज रही है और बहुत भाग्यशाली है क्योंकि कृष्ण ने इसको अपने होठों से लगा के रखा है। हमसे ज्यादा भाग्यशाली ये बांसुरी है, ऐसा कंप्लेन है गोपियों का। हे सखी, देवकी पुत्र श्री कृष्ण के चरण कमलों का कोश पाकर वृंदावन पृथ्वी की कीर्ति को फैला रहा है। भगवान के चरण कमल जहां जहां पड़ते थे तो भगवान के चरण कमल के मतलब तलवे में बहुत चिन्ह हुआ करता है, हमेशा होता है, अभी भी होता है। तो जब वो चलते थे तो सब अंकित हो जाता था, पता चलता था कि ये चरण कमल भगवान के हैं। और जहां भगवान अपने चरण कमल को रखते थे उस चरण कमल वाले चिन्ह के ऊपर और कोई व्यक्ति कदम नहीं रखता था। इसीलिए अक्रूर जी पहचान रहे थे कि ये सब कृष्ण के चरण कमल हैं। गैया भी नहीं रखती थी, और तो कौन रखेगा, गैया भी नहीं रखती थी, क्योंकि ये तो कृष्ण के चरण कमल, कृष्ण के चरण कमल के ऊपर हम अपना चरण कमल कैसे रख सकते, हम अपना पैर कैसे रख सकते हैं। तो भगवान कृष्ण के चरण कमल जिस स्थान पर पड़े हैं वो तो बहुत भाग्यशाली है। ये पृथ्वी माता बहुत भाग्यशाली है। पृथ्वी माता बहुत गर्वित है कि भगवान हमारे ऊपर आए, चले। तो गोलोक धाम में भी इसकी चर्चा हो रही है कि यहाँ भगवान आए, पृथ्वी के ऊपर आए भगवान, ब्रजमंडल में भगवान आए, गोवर्धन में, राधा कुंड में। तो ये सब बहुत भाग्यशाली हैं कि भगवान इनको अपना समझे और यहाँ पे भगवान ने अपना समय बिताया, खेले कूदे भगवान, नाचे गाए, बहुत सारी लीलाएं की। जब मोर गोविंद की वंशी सुनते हैं, अब मोर के बारे में देखिए, मोर के बारे में क्या बोल रही है गोपियां, जब मोर गोविंद की वंशी सुनते हैं तो मस्त होकर नाचने लगते हैं। और जब अन्य प्राणी उन्हें पर्वत की चोटी से इस प्रकार नाचते देखते हैं तो वे सभी स्तब्ध रह जाते हैं। मोर नाच रहे हैं, जब कृष्ण बांसुरी बजा रहे तो मोर नाच रहे हैं, और जब मोर नाच रहे हैं तो गोवर्धन के पर्वत पे, उस समय तो गोवर्धन के पर्वत की ऊंचाई बहुत ज्यादा थी, तो वहां लोग चढ़ते थे, देखते थे वहां से। तो इनके नाच को देख करके वे एक जगह स्तब्ध, जड़ हो जाते हैं, जड़वत। इतना सुंदर नृत्य। ये जो आप देखते हैं चरण पहाड़ी अलग अलग स्थानों पर, चरण पहाड़ी उसका नाम क्यों होता है? क्योंकि वो पत्थर का पहाड़ है, छोटा या बड़ा, और उसके ऊपर भगवान के चरण के कमल, भगवान के चरण कमल का चिन्ह है। तो जब भगवान ने बांसुरी बजाई थी तो पत्थर पिघल गया था, और जब पत्थर पिघल गया तो जो भी पशु पक्षी थे वहां, या भगवान स्वयं खड़े होकर बांसुरी बजा रहे थे, तो पिघले हुए चीज के ऊपर तो चिन्ह अंकित हो ही जाएगा ना। होता है कि नहीं? कच्चे मिट्टी के ऊपर चिन्ह होता है, कच्चे सीमेंट के ऊपर चिन्ह होता है। तो जब पत्थर पिघलता है तो पत्थर के ऊपर चिन्ह अंकित हो जाएगा। तो वह चिन्ह अंकित हो गए हैं। वृंदावन में बहुत जगह ऐसे चिन्ह हैं, आपके झारखंड में भी चैतन्य महाप्रभु के चिन्ह हैं। तो सिर्फ भगवान के नहीं होते हैं, गैया है तो गैया का चिन्ह, मोर है तो मोर का, हिरण है तो हिरण का, जो पशु पक्षी है सबके चिन्ह बन जाते हैं, क्योंकि पत्थर बिल्कुल लिक्विड हो जाता है पिघल करके एकदम। क्या सुनकर? भगवान की बांसुरी। और ये मूर्ख हिरणियां धन्य हैं, क्योंकि ये नंद महाराज के पुत्र के निकट पहुंच गई हैं, जो खूब सजे धजे हुए हैं और अपनी बांसुरी बजा रहे हैं। हिरनी और हिरन दोनों ही प्रेम और स्नेह भरी चितवन से
भगवान को देख रही हैं और पूज रही हैं, दर्शन कर रहे हैं ये लोग भगवान का। हिरण का विग्रह या फोटो आप देखिएगा, चैतन्य महाप्रभु के भी बगल में है, कृष्ण के भी बगल में है। तो कृष्ण इस लीला में जब आते हैं द्वापर में भगवान कृष्ण बनकर, तो उन्होंने एक विशेष कृपा की है कि हर प्रकार के जानवर के साथ वो बहुत समय बिताए हैं। जब परशुराम आए, जब भगवान राम आए, या कोई और अवतार आए, तो उस समय जानवर देखते थे और सोचते थे हमारे ऊपर कब कृपा होगी, भगवान तो अलग ही चीज कर रहे हैं, हमसे तो बात करने का समय ही नहीं है भगवान के पास। तो भगवान ने सोचा कि जब मैं कृष्ण बनकर आऊंगा तो पूरा समय सबको दूंगा, जंगल में बिताऊंगा। 11 साल की उम्र तक भगवान खूब समय दिए। और 11 साल होने के बाद वो जाते हैं, तब राजपाट जो भी है, विवाह इत्यादि होता है। तो 11 साल की उम्र तक भगवान सिर्फ जंगल, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, गोपियां, जो गोलोक धाम में होता है वो सारा सीन यहाँ पे है, और उसको समय भगवान देते हैं। कृष्ण का सौंदर्य तथा शील समस्त स्त्रियों के लिए उत्सव स्वरूप है। और देखिए, जब भगवान कृष्ण नीचे लीला करते हैं तो क्या होता है, विमान, ऊपर में विमान होता है जो स्वर्ग के लोगों को लेकर के घूमता रहता है। अभी हमें तो दिखाई नहीं देता है, क्योंकि अभी आते भी नहीं है स्वर्ग से देवता, कलयुग है। कलयुग में देवतागण इधर नहीं आते हैं, नहीं तो इसके पहले के युगों तक देवतागण आते थे, पृथ्वी पर आते हैं देवतागण, किसी से बात करते हैं, मिलते जुलते हैं, कुछ लेन देन जो भी करते हैं, फिर चले जाते हैं। हम नहीं पहुंच सकते हैं पर वो पहुंच सकते हैं, उनके पास ज्यादा शक्ति है। पर अब नहीं आते हैं देवतागण भी। तो विमान पे चढ़ के कोई भी देवता अपने परिवार के साथ, स्पेशली खास करके अपनी पत्नी के साथ घूमते हैं। उनका अपना विमान होता है, और ऐसा विमान नहीं होता है जो आजकल का विमान है, जो बंद रहता है, खिड़की से हम हल्का सा देखते हैं बादलों को, ऐसा नहीं। खुला विमान है, विमान सुंदर बना हुआ है, उसमें पेड़ पौधे फूल सजे हुए हैं, सब कुछ है विमान के अंदर, और आराम से घूमते हैं वो लोग, और सब दिखाई भी देता है उनको। जब पार्वती माता के पिता, पार्वती तो बाद में विवाह हुआ, उसके पहले सती जो थी, तो सती के पिता जब अपने घर पर यज्ञ कर रहे थे, तो सती ने क्या देखा कि सब देवी देवता अपने अपने पत्नियों को लेकर के, और सारे देवता जा रहे हैं मेरे पिता के यज्ञ को अटेंड करने के लिए, उन सबको निमंत्रण मिला है, सब जा रहे हैं वहां पे यज्ञ में, और मुझे तो बुलाया ही नहीं गया। बाकी लोगों से मालूम पड़ रहा है कि मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं। तो शिव जी को बोलती हैं कि हमें भी जाने का मन है अपने मायके। शिव जी बोलते हैं तुम्हें निमंत्रण मिला है क्या? तो अपने पिता के घर जाने के लिए क्या निमंत्रण की आवश्यकता है? शिव जी बोले देख लो, सोच लो, जाने के बाद अपमान होगा तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा, बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। नहीं मानी बात, चली गई, और वही हुआ जो शिव जी ने कहा था। तो उसमें भी बताया गया है कि विमान पे चढ़ के सब देवता अपने अपने पत्नियों के साथ जा रहे थे। दक्ष उनके पिता का नाम था, तो हाँ, दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जा रहे थे। कई बार वर्णन हुआ है श्रीमद् भागवतम में ऐसा। देवहूति माता जब नीचे गेंद लेकर खेलती थी ऐसे बॉल से, तो ऊपर विमान पर चढ़ के जो देवता या कोई व्यक्ति था
जो देखता था तो उसको इतनी सुंदर थी कि वहीं से गिर गया वो नीचे, देखते देखते। इतनी सुंदर थी देवहूति माता, कर्दम मुनि से जिनका विवाह हुआ था। तो विमान पे चढ़ के देवतागण हमेशा घूमते हैं, कोई नई चीज नहीं है। आजकल के साइंस के स्टूडेंट बोलते हैं या सब लोग बोलते हैं कि हम लोगों ने विमान बनाया है। पहले तो लोग बंदरों की तरह होते थे, कुछ भी नहीं था, पर हमारा शास्त्र बताता है सब कुछ था। तो अपने पतियों के साथ जब वो घूमते हैं विमान में, उड़ते हैं, और तो कृष्ण को देखते हैं। कृष्ण की बांसुरी बज रही है और वेणु गीत, उसको वेणु गीत कहते हैं, वेणु यानी बांसुरी। वेणु गीत की ध्वनि वो सुनती हैं तो उनके हृदय में कामदेव द्वारा उनके हृदय में उत्पन्न होता है काम, और वो मोहित हो जाती हैं। उनके केश से फूल नीचे गिर जाते हैं। जब कोई व्यक्ति के अंदर प्रेम उत्पन्न होता है तो जो होता है उसका रिजल्ट, उसके बारे में चर्चा हो रही है। ये देवताओं की पत्नियों के बारे में लिखा है। अपने उठाए हुए कान रूपी दोनों से पुट से गौवे कृष्ण के मुख से निकले वेणु गीत का पान कर रही हैं। वेणु गीत रूपी अमृत का पान कर रही हैं। कौन? गायें। गायें तो हमेशा रहती थी भगवान के साथ में। जब भी भगवान गाय या बछड़े जिनको भी चराते थे तो लाखों की संख्या में वो हमेशा भगवान के साथ रहती थी। बछड़े अपनी माताओं के गीले स्तनों से निकले दूध को मुख में भरे भरे स्थिर खड़े रहते थे। जब वे अपने अश्रुपूरित नेत्रों से गोविंद को अपने भीतर ले जाते और अपने हृदय में उनका आलिंगन करते, तो भगवान दूर में खड़े हैं मान लीजिए, और हम उनको देख रहे हैं। अब हम उनको छू भी नहीं सकते, हमारे पास तो शक्ति नहीं है कि हम भगवान को जाएं और जितने जीव हैं सब जाके भगवान को गले लगा ले, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो क्या होता है, मन मन में सब भगवान को अपने आंखों से हृदय में ले लेते हैं। आप जब राधा कुंज बिहारी और वृंदावन चंद्र का दर्शन करते हैं तो ऐसा होता है कि नहीं होता है? हम एक टक से देखते हैं, देखते और ऐसा लगता है कि हम उनको घुसा लेंगे अपने अंदर। प्रेम इतना ज्यादा होता है ना। आप 1 घंटे 2 घंटे भी खड़े रहिएगा तो आपको बोर नहीं होंगे कि अब बोर हो गए देखते देखते, ऐसा नहीं होता। जब हम यात्रा में जाते हैं कोई भी भगवान का दर्शन करने के लिए, राधा श्याम सुंदर जी हैं, दामोदर जी हैं, गोविंद देव जी हैं, जहां भी हम जाते हैं दर्शन करने के लिए, चूंकि समय कम रहता है इसीलिए वहां से भागते हैं सारे भक्त। अगर समय भरपूर हो तो एक ही मंदिर में आप 4 घंटे बैठे रहिएगा और आप बोर नहीं होइएगा, क्योंकि कोई भी दर्शन कम नहीं लगता है। ऐसा नहीं लगता कि ये थोड़ा कम है सुंदर, वो थोड़ा ज्यादा नहीं। आप अगर 50 विग्रह देखेंगे तो 50 आपको अलग अलग तरीके से खूबसूरत दिखेंगे, और हर समय आपको ये इच्छा होगी कि काश मैं जाता, काश मैं ऑल्टर में प्रवेश कर जाता, काश मैं छू लेता भगवान को। ऐसा लगता है कि नहीं लगता? तो गौएं भी सोचती थी कि हम भगवान को आंखों से हृदय में ले लिए और उनका आलिंगन कर लिए। गायें भी सोचती थी ऐसा। ये गोपियां चर्चा कर रही। अरे माई, इस जंगल में सारे पक्षी कृष्ण का दर्शन करने हेतु वृक्षों की सुंदर शाखाओं पर उड़कर बैठ गए। वे एकांत में अपनी आंखें मूंद कर उनकी वंशी की मधुर ध्वनि को सुन रहे हैं और वे किसी अन्य ध्वनि की ओर आकृष्ट नहीं होते। निस्संदेह ये पक्षी महामुनि की कोटि में। तो पक्षी जो हैं वो सब भी भगवान कृष्ण के बांसुरी को सुनने के लिए उड़ उड़ के कृष्ण के नजदीक जो भी वृक्ष है वहां उड़ के आके वृक्ष के शाखा पे बैठ जाती हैं कि यहां से हमें ज्यादा अच्छे से सुनाई देगा। और भगवान कृष्ण का जो सानिध्य लेता है, उनके नजदीक जाता है, उनके बांसुरी को सुनता है या उनके वचन को सुनता है, वो साधारण जीव नहीं है।
साधारण जीव को, बद्ध जीव को भगवान से कोई आकर्षण नहीं होता है। जिसको भगवान से आकर्षण है, जो मंदिर जाता है बार बार, वो अवश्य पुराने कई जन्मों में पुण्य कर्म किया है और थोड़ी थोड़ी अज्ञात सुकृति या भक्ति भी हुई है उससे। इसी के कारण आज उसको उधर झुकाव हो रहा है, उधर वो भाग रहा है और जो भी सेवा भक्ति, जो भी थोड़ा बहुत कम या ज्यादा मात्रा में कर रहा है, ये एकदम से बद्ध जीवात्मा नहीं कर सकते हैं। कुछ जीवात्मा ऐसे बोलते हैं कि ऐसा भी कोई होता है क्या, प्याज लहसुन नहीं खाना और मंदिर जाना, नियम पालन, ये सब तो बहुत आश्चर्य की बात है। दुनिया में ऐसा होता है क्या, कोई करता है क्या ऐसा? ये कौन से दुनिया में आप लोग रहते हैं? पहली बार मुझे भी आश्चर्य लगा था जब मैं राधा कुंज बिहारी के तरफ से गुजर रही थी। देखा बाल मुंडे मुंडे हुए सब 3-4 लोग सैफरन ड्रेस में। ये कौन सी जगह है? ऐसा भी कोई होता है जगह क्या शहर में ऐसा कोई? ये तो हम लोग पिक्चर में देखे हैं कि ऐसे साधु वाधु होते हैं। तो पहली बार मुझे लगा था बड़ा आश्चर्य। फिर जब जाना शुरू किया तो पता चला कि नहीं ऐसा होता है। बहुत आनंद आया, बहुत आनंद, जैसे रेगिस्तान में मिल गया हो नदी। क्योंकि उसके पहले हम जिससे भी मिलते थे सब गंदी बातें। अरे जिए कैसे, बात किससे करें, मिले जुले किससे? सब ये सब पागल की तरह बात करते हैं। क्या बात करते हैं? अगर हम कुछ बात करते हैं, कुछ कार्य करते हैं, कुछ तो उसका रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, कुछ तो फायदा होना चाहिए। आप सब्जी ही बनाना सीखो, आप स्वेटर बुनना सीखो, आप कढ़ाई सीखो, आप कुछ बुनाई करो। ये क्या गंदी बातें करना, इससे क्या मिलने वाला है? मुझे लगता था कि हम कहाँ जाएं जहां पे कम से कम आदमी ढंग से बात करे। तो जब मंदिर मिला तो लगा बाप रे, जान आ गई। एक जगह मिल गई जहां पे इंसान है, इंसान जानवर नहीं है, ऐसा लगा था। तो प्रभुपाद की इतनी बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है, वर्णन नहीं किया जा सकता, इतनी बड़ी कृपा है। इस कलयुग में, घोर कलयुग ही है, अभी क्या बचा है। ऐसी व्यवस्था कर देना जहां आप आराम से 100 लोग अगर बैठे हैं तो 100 के 100 लोग भगवान की चर्चा कर रहे हैं या सुन रहे हैं। सुरक्षित तरीके से हम मिलते जुलते हैं एक दूसरे के साथ। ये जगह यहां नहीं मिलेगा, इस दुनिया में ये जगह और कहीं नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल। तो जितने लोग जुड़े हैं वो सब पहले के जमाने के ऋषि मुनि हैं। लिखा यहाँ पे लिख रहे हैं कि ये सब ऋषि मुनि है जो पक्षी बैठ के कृष्ण की बांसुरी सुन रहे। कौन सुनता है? शाम हुई नहीं कि शराब का बोतल, देखिए भीड़ जरा देखिए शराब के दुकान में। शाम होते ही देखिए 100 रुपया कमाने वाला भी, 500 कमाने वाला भी, 5000 रुपया कमाने वाला भी, 5 लाख कमाने वाला भी, सबको एक ही काम करना है कि नहीं? सच बात बताइए, है ना? यस। क्योंकि अज्ञानता बहुत ज्यादा है और ये जो दुनिया है, इस दुनिया में स्त्री और धन, प्रभुपाद कहते हैं स्त्री और धन, ये दो के पीछे सब पागल है। क्या चीज के पीछे पागल है? ये दुनिया 2 ही चीज के कारण चल रही है, स्त्री और धन। जिस दिन ये 2 चीज से आसक्ति खत्म हो जाएगी, व्यक्ति चला जाएगा भगवत धाम। अब जब नदियां कृष्ण के वेणु गीत को सुनती हैं, नदियां भी है ना वहां पे, यमुना माता है या जो भी नदी,
तो उनके मन में उनके मन उन्हें चाहने लगते हैं। मैंने बताया ना, सब जीवित होते हैं, नदी भी जीवित है, नदी मृत नहीं है। उनको आप मरा हुआ ही समझिए, ये तो इसमें तो जान नहीं है, ये तो केवल पानी है, ऐसा नहीं है। तो मन ही मन नदी चाहने लगता है कृष्ण को, जिससे नदियों की धाराओं का प्रवाह खंडित हो जाता है, जल शुद्ध हो उठता है, भंवर बनकर घूमने लगता है। तत्पश्चात नदियां अपनी लहरों रूपी भुजाओं से मुरारी के चरण कमलों का आलिंगन करती हैं और उन्हें पकड़कर उन पर कमल पुष्पों की भेंट चढ़ाती हैं। आप देखेंगे कि एक दुर्घटना घटी थी केदारनाथ में, 1-2 साल 3 साल पहले। कितना साल पहले? 5 साल पहले। तो केदारनाथ में जो दुर्घटना घटी थी, उसमें सब कुछ समाप्त हो गया, सब खत्म हो गया, मगर मंदिर को कुछ हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ मंदिर को? एक चट्टान आ गया और वो चट्टान वहां रुक गया, और जो भी पानी या जो भी हवा सब आ रही थी, लहर, वो मंदिर तक नहीं पहुंच रहा था कुछ भी। तो चट्टान कैसे वहां पहुंच गया? चट्टान तो मृत है ना, पत्थर है, कैसे पहुंच गया पत्थर वहां? बड़ा सा चट्टान, छोटा चट्टान तो ये काम नहीं कर सकता। और पुजारी को भी कुछ नहीं हुआ। तो कोई मृत नहीं है, न पत्थर मृत है, न हवा मृत है, कुछ भी, कोई मृत नहीं है। यदि आप कृष्णा कॉन्शियस हैं तो आपको ये पत्थर भी बचा लेगा। आज तो बड़ा अच्छी बात है, कल तो नरसिंह चतुर्दशी है। नरसिंह चतुर्दशी में मैंने छोटी सी कथा तो बता दी है वीडियो पे। एक आज जानबूझकर नहीं मैंने किया वो कथा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी किया है एक। तो नरसिंह भगवान कहां से प्रकट हो गए थे बताइए? खंभे से। खंभा तो निर्जीव चीज है ना, वैसे देखा जाए तो खंभा क्या है? निर्जीव है, लेकिन उस खंभे से भगवान प्रकट हो गए। यदि किसी को लगता है मैं जो कर रहा हूं कोई देख नहीं रहा है, कोई सुन नहीं रहा है, हम सब काम कर सकते हैं, गलत काम कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं, तो गलत फहमी है। कण कण में भगवान है, हर जगह भगवान है, और हम जो कर रहे हैं, जो भी क्रिया कर रहे हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं, उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है। तो जब पाप बहुत बढ़ जाता है तो पृथ्वी माता नाराज हो जाती हैं, इंद्र देवता नाराज हो जाते हैं, पवन देवता नाराज हो जाते हैं, और फिर देखिएगा उल्टा पुल्टा सब शुरू। भूकंप आएगा, सुनामी आएगा, बाढ़ आएगी, और जो हुआ था वहां केदारनाथ में वो होगा, और एक स्ट्रोक में सब समाप्त, शांत। ज्यादा समय नहीं लगता है भगवान को ऐसा कुछ करने में। मनुष्य बहुत सालों से बहुत प्रोग्राम बहुत बनाता है, इंतजाम करता है, और उसको समाप्त करने में भगवान को कितना टाइम लगता है? 2 मिनट, खत्म, सब कुछ खत्म। यही सच्चाई है, यही सच्चाई है। सत्य की विजय होती है। सच्चे रास्ते पे जो चलता रहता है उसकी विजय अवश्य होगी, चाहे तुरंत चाहे थोड़ा लेट, पर होना ही है। इसलिए आप सब लोग ये ध्यान रखिए कि हमको थोड़ा हमसे हो तो ठीक है, पर हमको हमेशा अच्छा ही करना है। जितना कर सकते हैं उतना ही करना है, पर अच्छा ही करना है। तो हमने इसलिए चर्चा ये की कि नदी है ये। अब यही नदी थी जब वसुदेव जी कृष्ण को लेके
मथुरा से गोकुल जा रहे थे। तो नदी ने रास्ता दिया कि नहीं दिया? रात के समय 12 बजे रात में कैसे पार कर सकता था कोई भी व्यक्ति अकेले पैदल जा करके भगवान को टोकरी में लेके? रामचंद्र जी जब पुल बनाने वाले थे तो समुद्र ने रास्ता दिया कि नहीं दिया? समुद्र देवता प्रकट हुए कि नहीं हुए? तो निर्जीव थे क्या वो? निर्जीव नहीं है समुद्र। गंगा माता, यमुना माता कोई निर्जीव नहीं है, ये सब सजीव है। ये आपको सुन सकती हैं, आपके बात का जवाब दे सकती हैं, लेकिन हमारे अंदर तो वो क्षमता होनी चाहिए कि हम पुकारें तो वो आ जाए, प्रकट हो जाए। वो नहीं है, इसलिए हमें क्या लगता है ये कुछ, कोई पर्वत भी निर्जीव नहीं है, कोई नदी भी निर्जीव नहीं है। हिमालय पर्वत जो है वो भी निर्जीव नहीं है। तो नदी प्रेम करने लगी कृष्ण से। क्या करने लगी नदी? प्रेम करने लगी कृष्ण से। और उन्होंने सोचा कि हम भगवान को आलिंगन कर लें, चरण कमल पकड़ लें भगवान का। उनको उनमें जो कमल का पुष्प था जो खिला हुआ था नदी में, उसको हम चढ़ाएं भगवान को। नदी में तो कमल के पुष्प भी होते हैं ना, तो वो हम उनको चढ़ाएं। ऐसा करके नदी सोचने लग गई उस समय। अब देखिए समय हो गया, अभी आपकी जो इच्छा, आप कहेंगे तो मैं कंटिन्यू करूंगी, नहीं तो थोड़ा सा ही बचा है, अभी कर लूं। तो भगवान कृष्ण बलराम तथा ग्वाल बालों के संग में ब्रज के समस्त पशुओं को चराते हुए ग्रीष्म की कड़ी धूप में भी निरंतर बांसुरी बजाते रहते हैं। यह देखकर क्या होता है, आकाश में जो बादल हैं वो फिर क्या करते हैं, प्रेमवश अपने को फैला लिया बादलों ने कि भगवान को तो गर्मी लग जाएगी, भगवान को धूप लगेगी, भगवान को अच्छा नहीं लगेगा, तकलीफ होगी। तो जहां जहां भगवान जाते हैं वहां वहां उनके साथ साथ बादल भी उनको छांव करते हुए जाते हैं। और सिर्फ यही नहीं, ऊंचा उठ करके जल की बूंदें भी भगवान पर वो टपकाने लगते हैं, जिससे कि भगवान को ठंडा लगे थोड़ा थोड़ा, है ना। जब हम जगन्नाथपुरी के रथ यात्रा में खींचते हैं रथ को, तो वहां पे आर्टिफिशियल बारिश कराते हैं वो लोग, थोड़ा पानी कराते हैं ना कभी कभी, ताकि हमें गर्मी नहीं लगे। तो वैसे बादल जो है वो तो उनकी मर्जी, जब जब मर्जी होगी, जहां बरसना चाहते हैं बरस जाएंगे। तो वो भगवान जहां है वहां पे जल की बूंदें और छाता की तरह ऊपर बादल भगवान को ढक लेते हैं और हल्की हल्की पानी की बूंदें भगवान पर डालते हैं, ताकि भगवान को गर्मी नहीं लगे। और समस्त भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है गोवर्धन पर्वत। तो हे सखियों, यह पर्वत कृष्ण और बलराम के साथ ही साथ उनकी गौवों, बछड़ों, ग्वाल बालों को सभी प्रकार की चीजें जो आवश्यकता की होती हैं, पीने का पानी, अति मुलायम घास, गुफाएं, फल, फूल, तरकारियां सब देती है। अभी तो ये दिखाई नहीं देता है हमको, अभी जो गोवर्धन है उसमें क्या दिखाई देता है, ऊंचाई कम है गोवर्धन की और कुछ है नहीं, कुछ बड़े बड़े वृक्ष वगैरह नहीं है। पर पहले ऐसा था। ये हमारे नंद बाबा के समय में चर्चा हो रही है कि कैसे नंद बाबा कहते हैं कि हमें सब, कृष्ण कहते हैं नंद बाबा को कि आपको सब कुछ तो गोवर्धन दे रहा है, तो आप गोवर्धन की पूजा करिए, आप क्यों इंद्र की करेंगे पूजा। तो गोवर्धन हर चीज देते थे। तो गोवर्धन पर्वत से पीने का पानी या फल फूल सब्जियां हर चीज भक्तों को मिलती थी। गुफाएं थी वहां पे, घास था बहुत अच्छा अच्छा। और कृष्ण और बलराम के चरण कमल को, जब चरण कमल रखते थे गोवर्धन पे, तो गोवर्धन पर्वत बहुत खुश होता था कि भगवान के चरण कमल हमारे ऊपर पड़ रहे हैं। तो हे सखियों,
जब कृष्ण बलराम अपने बाल बाल मित्रों के साथ जंगल से होकर अपनी गौवें लेकर गुजरते हैं तो वे अपने साथ दूध दुहने के समय गौओं की पिछली टांग बांधने के लिए वो रस्सी वगैरह लेके भगवान गुजरते हैं ना। आप देखिए वृंदावन में जो हमारे श्याम सुंदर जी हैं कृष्ण बलराम मंदिर में, उनके कमर में रस्सी लटकी रहती है। ध्यान दिया है आप लोगों ने? कितने भक्तों ने ध्यान दिया? रेशम की खूबसूरत रस्सी लटकाते हैं इस्कॉन के डिवोटीज। तो वो रस्सी होती है, वो रस्सी बंधा रहता है, क्योंकि जो आप तो गांव के हैं सब लोग, आपको तो पता है गाय दूहते समय बांधा जाता है पैर, गाय के पैरों को, और तब तो वो रस्सी उस समय काम देती है। जब कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते हैं तो मधुर संगीत से चर प्राणी स्तब्ध रह जाते हैं, अचर वृक्ष आनंद से हिलने लगते हैं। जो हमारे जैसे लोग हैं, जिनके पास चलने फिरने की शक्ति है, आप हैं, हम हैं, गाय हैं, बछड़े हैं, हिरण हैं, वो क्या करते हैं? इतना सुंदर बांसुरी की आवाज, रुक जाते हैं, स्तब्ध हो जाते हैं, जड़ बन जाते हैं, मूर्ति बन जाते हैं। और पेड़ जो कभी चलते फिरते नहीं है वो नाचने लगते हैं, उल्टा हो जाता है। पेड़ नाचने लगते हैं और जो चलने वाले प्राणी है वो खड़े हो जाते हैं, रुक जाते हैं बांसुरी की आवाज को सुनकर। इस तरह वृंदावन के जंगल में भगवान द्वारा विचरण से संबंधित क्रीड़ामयी लीलाओं को एक दूसरे कहती हुई गोपियां उनके विचारों में पूर्णतया निमग्न हो गईं। तो हमने ये बहुत शॉर्ट में बताया, इसके ऊपर प्रवचन नहीं दिया, सिर्फ सुना दिया आप लोगों को। जो सुखदेव गोस्वामी ने बताया एज इट इज आप लोगों को सुनाया। क्योंकि जब आप किसी से प्रेम करते हैं, जब आप किसी से इतना प्रेम करते हैं, अगाध प्रेम करते हैं, तो आपको उस व्यक्ति की हर चीज के बारे में ठीक से मालूम होता है, डिटेल में मालूम होता है, नोटिस करते हैं कि वो क्या क्या हो रहा है उनके साथ। तो उसी प्रकार गोपियां कृष्ण से इतना प्रेम करती थी कि उनकी एक बांसुरी के बारे में इतनी लंबी चर्चा वो कर रही हैं आपस में सारी गोपियां। बात समझे ये क्या हो रहा था? कौन बोल रही है ये सब? गोपियां बोल रही हैं। भगवान कृष्ण के बांसुरी बजने से क्या क्या होता है। भगवान कृष्ण की बांसुरी बजने से सिर्फ मनुष्य आकर्षित नहीं होते हैं। अभी आपने क्या सुना? पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदी, पहाड़, सबको मुग्ध कर लेती है भगवान की बांसुरी। ठीक है, वो वाला भजन करें क्या? आप लोग को चाहिए? करना है, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो भजन। नहीं नहीं, जो भजन बांसुरी के ऊपर बना हुआ है, 2-4 लाइन गाइए, आपको सुनने में अच्छा लगेगा, गाने में भी अच्छा लगेगा। क्रिकेट खेलने से ज्यादा अच्छा है कि ये गा लो। ये भी भगवान के बारे में बताया गया है। अगर इसका मीनिंग समझेंगे तो बुरा नहीं लगेगा। चलो स्टार्ट करो। कहाँ है? वही है क्या? एक और भेजा। बंशियो बंशी इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है। बंशियो बंशी इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है। खुश होकर कान्हा ने तुझको फोटो में थाम लिया है। बंशी बोलो ना, ओ बंशी बोलो ना, ओ बंशी बोलो ना, ओ बंशी बोलो ना।
बंसी ओ बंसी इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है, खुश होकर कान्हा ने तुझको और तुम थाम लिया है। बंसी बोलो ना, ओ बंसी बोलो ना, ओ बंसी बोलो ना, ओ बंसी बोलो। हरे बात की तू बांसुरिया जात है तेरी नीची, काट गठीली तेरी काया कैसे तू है जीती। हरे बात की तू बांसुरिया जात है तेरी नीची, काट गठीली तेरी काया कैसे तू है जीती। कान्हा की कृपा होने से मुझे इतना मान मिला है, इसीलिए दुनिया ने मुझको अपना मान लिया है। बंसी बोलो ना, ओ बंसी बोलो, ओ बंसी बोलो ना, ओ बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना। वैसे बंसी को अपनाया मुझको भी अपना ले, मुझको अपना भगत समझकर चरणों में बैठा दे। को अपनाया मुझको भी अपना ले, मुझको अपना भगत समझकर चरणों में बैठा दे। दास कहे तेरा भेद ये कान्हा कभी समझ न पाया, जो भी तेरे घर पर आया सबको भी अपनाया। बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना। बंसी बंसी इतना बता दे कौन सा पुण्य किया है, खुश होकर कान्हा ने तुझको और तुम थाम लिया है। बंसी बोलो ना, बंसी